आप सबका हमारे एक नए वीडियो में गुरु की नगरी अमृतसर से स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज हमारे जीवन का एक बहुत ही खास दिन है, मेरे लिए, शिवानी के लिए, मेरे बेटे देवेंद्र के लिए। हम लोग को यूट्यूब इंडिया यानी गूगल इवेंट्स में जो होता है, जो गूगल मैनेज करता है, गूगल इवेंट्स में हम लोग को जाने का मौका मिला था। और सबसे अच्छी बात थी कि वो गुरु की नगरी अमृतसर में। तो इस पूरे ब्लॉग में आप लोग को ढेर सारी जो हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, जो है यूट्यूब जो क्रिएटर कलेक्टिव के नाम से ये इवेंट होते हैं। और हर साल जो क्रिएटर्स के लिए जो राइजिंग क्रिएटर है, यूट्यूब इंडिया उनको बुलाता है इवेंट में। उनको बढ़िया बढ़िया जो है भारत के तमाम जो है अलग अलग स्टेट से, ज़िलों से जो तमाम जो क्रिएटर आते हैं, एक से एक बढ़िया क्रिएटर आते हैं। आज उन सभी से आपको मिलवाऊंगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करता हूं, बहुत मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले एक अच्छी सी शुरुआत करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले दोस्तों, हम लोग देखिए अमृतसर गए थे। हम लोग का यूट्यूब इंडिया का इवेंट था, लेकिन देखिए हम लोग रुके कहाँ थे। हम लोग एक दिन पहले ही आ गए थे। और हम लोगों ने जो वहाँ निवास जहाँ रहे थे, वो गोल्डन टेम्पल में ही हम लोग रहे थे, क्योंकि गुरु के घर में जाके गुरु से अलग नहीं रह सकते थे। तो हमने स्वर्ण मंदिर में ही अपना रूम ले रखा था, जो SGPC का वहाँ पे जो रूम मिल जाते हैं, वहाँ पे हम लोगों ने पहले से ही रूम ले रखा था। फिर हम वहाँ से होटल जाने के लिए, देखिए जो वहाँ पे गोल्डन टेम्पल का कंपाउंड है, वहाँ आपको थोड़ा पैदल जाके बाहर से आपको टैक्सी रिक्शा जो भी मिलता है। फिर हमारा होटल काफ़ी आउट एरिया में होता है, क्योंकि देखिए अधिकतर जो इवेंट्स होते हैं वो यूट्यूब इंडिया के वो 5 स्टार या 7 स्टार में ही होते हैं। तो हमारा गोल्डन टेम्पल से लगभग 12 से 14 किलोमीटर जो एयरपोर्ट है अमृतसर का, वहाँ पे हमारा इवेंट था। तो काफ़ी दूर था, और वो तो कहो शुक्र करो कि मतलब कि इतनी अच्छी कनेक्टिविटी है। तो कहीं भी जाने में आजकल कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। हर जगह आप कोई भी कोने में चले जाओ भारत के, अब कोई भी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है। जाते ही हमने देखा कि तमाम जो क्रिएटर्स अलग अलग शहरों से, अधिकतर देखिए पंजाब का इवेंट था, तो मेन रूप से पंजाब के तो थे ही। और जो पंजाब के साथ साथ दिल्ली, हरियाणा और हम यूपी से हम इकलौते क्रिएटर थे। होंगे और भी क्रिएटर, मुझे नहीं पता, क्योंकि देखिए बहुत सारे क्रिएटर आते हैं। और बरेली से हम लोग पहले क्रिएटर, बरेली से तो बिल्कुल ही पहले क्रिएटर थे। और सच में बताऊं, जो वहाँ के 5 स्टार 7 स्टार होटल होते हैं ना, यूट्यूब इंडिया जो भी करता है कमाल का करता है भैया। मतलब 5 स्टार से कभी नीचे इवेंट नहीं होता है। तो बहुत बढ़िया एम्बियंस था होटल के अंदर, घुसते ही ना मज़ा आ जाता है। सच में इतनी अच्छी वाइब आती है ना, मन करता है कि यहीं पे एक कमरा मिल जाए, जीवन भर यहीं बिता दें। सच में बहुत इन्जॉय होता है। और देखिए मैं आपको बता दूं, जितने भी ये मेरे जो पीछे जो तमाम जो क्रिएटर्स आ रहे हैं इवेंट में हिस्सा लेने के लिए, भले ही आप लोग को बहुत नॉर्मल लग सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं महीने का लाख से 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख तक लोग कमाते हैं। और ये सभी जो फॉर्मेट पे, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे इंस्टा हो, चाहे फेसबुक हो, सब पे काम कर रहे हैं। तो सोचो केवल यूट्यूब से भी इतना कई लोग कमा। तो कहने का मतलब कि, और देख सकते हो शिवानी जो है उसके हाथ पे स्टैंप लगी थी, क्योंकि जो को क्रिएटर्स होते हैं जो साथ में लोग आते हैं। और मेरे हाथ पे रिस्ट बैंड जो है, जो एंट्री जो बैंड होता है वो बनाता है, और बाकी लोग के जो साथ में आते हैं उनके स्टैंप लगाई जाती है। होता क्या है, जब इवेंट्स होते हैं तो शुरुआत में हमें ब्रेकफास्ट के रूप में, ब्रेकफास्ट एक नाश्ता होता है। तो नाश्ते में आपको बता दूं, यूट्यूब इंडिया की तरफ से जो भी इवेंट होते हैं उसमें नॉन वेज वेज दोनों होता है। भाई देखो हम लोग सब कुछ एंजॉय करते हैं, बहुत अच्छा फूड रहता है। अब भैया देखो 5 स्टार 7 स्टार में तो भैया क्वालिटी की मतलब ही नहीं है, एकदम लाजवाब। और सच में ना यार, ये पेस्ट्री थे ना, जो पेस्ट्री और ये जो बनाया था ना, एक जो छोटी सी कटोरी में जो फ्रूट्स वाला ये जो आपको दिख रहा है ना, इतना लाजवाब था ना। और ये जो फ्रेश एकदम जो पेस्ट्रीज बनाते हैं ना, देखो नाश्ता ही इतना हैवी होता है। फिर चिकन नगेट्स होते हैं, पनीर नगेट्स थे, क्योंकि अमृतसर का पनीर तो वैसे ही मशहूर है।
और सारे हमारे तमाम जो क्रिएटर्स भाई बहन आए थे, बहुत इन्जॉय, बहुत मज़ा आ रहा था। फिर हम मेन इवेंट हॉल में चले जाते हैं और वहाँ पे इवेंट की शुरुआत हो जाती है, देख सकते हो आप लोग। बहुत मज़ा आ रहा था हमें। देखिए शुरुआत में जब इवेंट शुरू हुआ था ना, देखिए इवेंट का मेन मकसद होता है जितने भी क्रिएटर्स आएँ, एक दूसरे से मिलें, आगे की रणनीति कैसे तय करनी है, कैसे यूट्यूब इंडिया को और आगे तक ले जाना है। मतलब कि देखिए क्रिएटर्स जो होते हैं ये रेवेन्यू जनरेट जो करते हैं, देखिए सब एक पूरी चेन है। जो भी आप एड्स देखते हैं, आप लोग जो हमारे वीडियोस पे आते हैं, उसी से रेवेन्यू जनरेट होता है। अब ऐसे एक नहीं, कई आप जो शॉपिंग करते हैं वीडियोस देखते देखते, तो काफ़ी कुछ जो है टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है। और तमाम जब जो क्रिएटर्स नई नई टेक्नोलॉजी, एआई टेक्नोलॉजी आ गई है, काफ़ी कुछ बेहतर हो रहा है, जिससे क्रिएटर्स एक दूसरे से रूबरू होते हैं। और ये जो आप जो हैं तमाम जो क्रिएटर्स को देख रहे हैं ना, ये अच्छा खासा लाखों में रेवेन्यू अर्न करते हैं। मैं आपको बता दूं, शुरुआत में जब मैंने वीडियो की बनाने की शुरुआत की थी, मैं जैसे बरेली उत्तर प्रदेश का हूँ, मेरे आसपास के मोहल्ले वालों ने, आसपास के लोगों ने बहुत अजीब अजीब सी बातें कही थी। वीडियो बनाता है ऐसे वैसे, तो ये तो वो। देखिए दोस्तों, जब भी आप जीवन में कोई भी काम करोगे, छोटा बड़ा कोई भी काम करोगे, आपको लोग डिमोटिवेट करेंगे। आप चाहे अच्छा काम करोगे तब भी करेंगे, बुरा काम करोगे तो करना ही है। तो इसीलिए कहता हूँ, जो काम करना है मन लगा के करो। और मैं आपको बता दूँ, इतना पैसा आपको मिल सकता है, इतना पैसा जिसकी आप यकीन नहीं कर सकते, लेकिन जो कंसिस्टेंट आपको मेहनत करनी पड़ती है। देखिए अब एक हमारे सामने गेम रखा गया था, बहुत सारे छोटे छोटे गेम्स होते हैं जो वहाँ पर, मतलब कि जो हमारी जो टेबल्स पे जितने जो रहते हैं क्रिएटर्स, उन जो क्रिएटर्स के लिए ये गेम रखा जाता है। मतलब ये कह सकते हो थोड़ा ये फ़नी, थोड़ा इंटरेस्टिंग, इसी बहाने एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है हम सारे क्रिएटर्स को अच्छे से। और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये फ़नी गेम्स होते हैं, तो बहुत मज़ा आता है खेलने में। हर बार जब गूगल के इवेंट्स होते हैं तो कुछ ऐसे गेम हम लोग को फ़नी ज़रूर जो देखने को मिलते हैं। देखो जो ये इवेंट होते हैं, बेसिकली हम लोग जाते हैं, सब एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं और कैसे बेटर बना सकते हैं जो सिस्टम को, यूट्यूब को, और कैसे बेहतर जो टॉप नॉच पे ले जा सकते हैं। इन सब बातों पे, चीज़ों पे चर्चाएं होती हैं। और हर अलग अलग जो भी सेशन होता है इवेंट में, वो सब जो किसी ना किसी चीज़ को मतलब कि एक तरह से उसको बेटर वे में ले जाने के लिए होता है। और सच में मैंने इवेंट से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला है। बहुत, मैं आपको सच बताऊं, मैं आपको राज की बात बताऊं, मैं जितने इवेंट में मैं जाता हूं, तो आप मुझे वहाँ से जो जितने तमाम जो क्रिएटर्स हैं वहाँ पे उनसे नई नई चीज़ें जानने को मिला है। और आप जो ज़िंदगी भर सीखते हैं, और जो इंसान सीखने की आदत होती है, जिसमें इंसान को सीखने का होता है ना, वो ज़िंदगी भर सीखता रहता है। तो सीखना हिस्सा है। और सारे क्रिएटर्स, चाहे वो कितने भी मंथली इनकम कमा लें, वो हमेशा सीखते रहते हैं और औरों को भी गाइड करते रहते हैं। तो यही है क्रिएटर का काम, जो कि यूट्यूब में हम लोग करते हैं। नई नई चीज़ों को हम विकसित करते हैं, नए नए जो कंटेंट बनाते हैं, अच्छा कंटेंट बनाते हैं। मेन फोकस जो रहता है कंटेंट के ऊपर। देखिए यूट्यूब पे अगर आप आ रहे हैं, अगर 2026 या आगे आने की सोच रहे हैं, तो फोकस ये करो आप। मैंने कई लोग को सुना है कि वो कहते हैं कि कितने सब्सक्राइबर हैं, ऐसे तो वगैरह। ये सब कभी नहीं पूछना चाहिए, है ना। इससे कुछ नहीं होता है। मेन आपका कंटेंट कैसा है और कितनी जनता देख रही है, ये ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप ये सोचते हो कि सब्सक्राइबर ही सब कुछ है, तो आप बहुत गलत हो। सब्सक्राइबर के पीछे, फॉलोअर्स के पीछे आप भागोगे तो कभी कुछ नहीं होने वाला आपका। ये बात गांठ बांध लो आप। और ये देखिए, मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पर तमाम ऐसे लोगों का मैसेज आता है जो मुझसे बार बार कहते हैं कि सर हमें यूट्यूब पे काम करना है, लेकिन वो बस उनका गाड़ी हफ्ते, महीना, 6 महीना टारगेट बनाते हैं, साल भर वो भूल जाते हैं। देखिए, अगर आपको
अगर इस लेवल पे आना है जहाँ पे आज हम लोग हैं, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत अपने एक जो पर्टिकुलर एक आपको समय पे रणनीति के तहत आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप जो है आप ऐसे कितने भी वीडियो बेमतलब का डाल लेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। अगर आप सच्ची मेहनत करोगे एक पर्टिकुलर जो टॉपिक पे, कोई भी आप अगर जो टॉपिक पकड़ के एक काम करते हो, उसको सही लगन से सही अच्छे वे में करते हो, तो आपका जो है कंटेंट उछलेगा, आपका कंटेंट रेवेन्यू जनरेट करेगा और आपको एक मुकाम पे पहुंचाएगा। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, क्वालिटी ऑफ कंटेंट इज़ मस्ट। तो मैंने कही क्वालिटी ऑफ कंटेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको आईफोन होना चाहिए। भैया आपके पास कुछ ना हो, लेकिन आपके पास अच्छी रणनीति हो, अच्छा टॉपिक हो, अच्छा जो, तो आप सब कुछ कर सकते हो। देखो इसीलिए कहता हूँ फोकस ऑन योर कंटेंट। कंटेंट अगर आपका अच्छा है तो आपको लोग सर्च कर करके देखेंगे। और देख सकते हैं फिर एक नया हम लोग को पजल गेम मिल गया था, जिसे मेरा बेटा भी खेलने की कोशिश कर रहा था, और सारे क्रिएटर्स बहुत खुश थे मेरे बेटे से, क्योंकि मेरा बेटा बहुत शैतानी कर रहा था। और मैं आपको बता दूं बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखो एम्बियंस, लोग अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं, अलग अलग उनके विचार, अलग अलग उनकी जो थिंकिंग। देखो इसलिए कहा जाता है सबसे बड़ा जो है ज्ञान कहाँ से मिलता है, तो घूमने फिरने से मिलता है, जाने से, नए नए लोग को, क्रिएटर्स को जानने समझने से मिलता है। तो मैं आपको बता दूं, जब तक आप अपने जीवन में एक्सप्लोर नहीं करोगे, कहीं निकलोगे नहीं, आप घर में रह के ये सोचो कि आपको सब कुछ मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब ये पंजाब की मैं आपको बता दूं बहुत ही राइजिंग जो है सिंगर है, और मैं आपको बता दूं ये बहुत ही एक छोटे सी मिडिल क्लास फैमिली से निकल के आज ये एक जो है हिट पॉप सिंगर, पंजाबी सिंगर बन चुकी हैं। तो ये बहुत, मैं आपको बता दूं, इनके गाने इतने फेमस हैं, और बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से, बिल्कुल बेसिक। देखो तो जिसकी किस्मत चमकनी होती है ना, कहीं से भी चमक जाती है। हम लोगों ने इनके गाने सुने सामने से, इतना बढ़िया ये गाना गा रहे थे। और बहुत तभी बहुत छोटे हैं ये, लेकिन ये खुद कह रहे थे कि मैं मतलब कि इतने अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं आज ये सिंगिंग की बदौलत। तो आप जो भी कर रहे हो, आप सिंग कर रहे हो, आप डांस कर रहे हो, आप कॉमेडी कर रहे हो, आप चाहे कोई नॉलेज का पार्ट दे रहे हो यूट्यूब पे, आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसको पूरी शिद्दत से करो, ताकि आपको आने वाले समय मैं, देखिए इस वीडियो के माध्यम से उन सभी नए क्रिएटर्स को बताना चाहता हूँ कि यहाँ मेहनत के सिवा और कोई काम नहीं है। अगर आप मेहनत नहीं कर सकते, दिन रात नहीं जग सकते, तो आप यूट्यूबर बनने का सपना कभी ना देखें। आपको जो है सपना देखना बेकार है अगर आप मेहनत करना नहीं जानते। ये केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो मेहनत करते हैं। जो मेहनत नहीं करते उनके लिए यूट्यूब नहीं बना है। और देखिए आज मैं इस मुकाम पे हूँ, आज मुझे भारत के लगभग हर स्टेट में यूट्यूब इंडिया के इवेंट में जाने का मौका मिलता है, तो वो आप लोग के प्यार और सपोर्ट की बदौलत है। और मेरी बीवी भैया, मेरी प्यारी सी वाइफ शिवानी, मेरा बेटा देवेंद्र, इन लोग के भैया बस जो है इन लोग को देख के ही मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि मैं सच में बहुत अधूरा हूँ इन दोनों के बिना। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग का प्यार और सपोर्ट ऐसा ही बना रहे तो बहुत अच्छा, बहुत हम लोग बहुत लंबी पारी खेलेंगे और खेलना है। और आप लोग की ऐसे ही जो प्यार आप लोग का मिलता रहे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इवेंट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रहा। हर बार कुछ ना कुछ नया इवेंट हम लोग को देखने को मिलता है, देख सकते हो। बहुत ही प्यारा ये लड़की गाना गा रही थी, बहुत ही छोटे से एक मतलब आप कह सकते हो कि मतलब बहुत बेसिक सी रिक्वायरमेंट में इसने अपने आप को इतने बड़े लेवल पे पहुंचाया। और आज पंजाब में इनके गाने सुपर हिट है, और पंजाबी नहीं हर जगह। तो मैं यही कहता हूँ, मैंने कई लोग को देखा है कि कहते हैं हमारे पास महंगा गैजेट नहीं है, महंगा माइक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तमाम तरह के बहाने मारते हैं कि उनकी चीज़ों को मतलब वो ये सोचते हैं कि हम में कोई। देखिए आप अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाइए, तब अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे। और ये देख सकते हो अब हमारा इवेंट लगभग जो है, अब अलग अलग राउंड्स होते हैं। अब हमारा इवेंट एक नॉच ऊपर चला गया था। अब सारे जो है
मेन जो जहाँ पे हम लोग की एक्टिविटी एरिया होता है वहाँ से हम लोग निकल के अब हम लोग जो सारे क्रिएटर्स हैं, ये जो सरदार जी हैं बहुत बढ़िया जो टेक कंटेंट बनाते हैं और सच में इनकी वॉइस इतनी अच्छी है ना, सामने से बात करके ऐसा लगा कि वाकई में इनकी वॉइस ही है, क्योंकि ऐसा लगता था कि एआई इनकी वॉइस मतलब जो बंदा है इतनी इनकी शार्प और इतनी क्लियर वॉइस है, लगता है कोई मशीन बोल रहा है। तो मैंने सामने से बात किया, सरदार जी वाकई काबिल तारीफ़ है और जितने भी क्रिएटर आए थे जहाँ से भी आए सब एक से एक बढ़ के। और फिर हम लोग का भैया खाने का लंच का समय हो जाता है और भैया लंच में नॉन वेज वेज देख सकते हो भैया इतना डिलीशियस फूड ना यार, 5 स्टार में जो भी। और सामने आइसक्रीम का काउंटर है, हमने भर भर के आइसक्रीम ली भैया। आइसक्रीम ली सबसे पहले मीठे से, मैंने कहा मीठा खाएंगे आज। भैया चॉकलेट लावा केक और मूंग की दाल का हलवा और गुलाब जामुन। और मैं आपको बता दूं जो हमारे सामने क्रिएटर हैं ये जो दिल्ली से आई थी, ये भी अपना कंटेंट जो भी है, मैं टॉपिक भूल गया किस टॉपिक पे बनाते हैं वीडियो। देखिए अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग टॉपिक पे लोग वीडियो बनाते हैं। ये देख सकते हो भाई साहब इतना टेस्टी ना। देखो 5 स्टार होटल्स में जो बड़े होटल की एक खास बात में ज़रूर रहती है कि जो भी आपको मिलता है ना वहाँ जो टॉप नॉच का होता है। और सच में यार यूट्यूब इंडिया को एक बिल्कुल यार बहुत बहुत यार धन्यवाद यूट्यूब इंडिया और गूगल का कि भैया हमें इतना प्यार और सहयोग दिया। और ये हमारे सरदार जी बहुत ही बढ़िया फूड ब्लॉग बनाते हैं, लुधियाना से बेस हैं, मतलब लुधियाना से में रहते हैं और ब्लॉगिंग करते हैं, बहुत अच्छी फूड ब्लॉगिंग करते हैं, बहुत अच्छे जेन्युइन इंसान हैं। देखो सरदार सिंह इज किंग तो आपने सुना ही होगा, तो बहुत अच्छे बहुत दिलदार और बहुत अच्छा लगा। सभी मेरे जितने सिख भाई बहन थे वहाँ आए थे, बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब में जब भी जाता हूँ मुझे लगता है मेरा सेकंड होम है, मुझे बहुत अच्छा लगता है पंजाब, आई लव पंजाब। तो मैं जब भी जाता हूँ तो मुझे इस बात तो यूट्यूब और हमारा गिफ्ट मिल चुका था, मेरा बाबू तो गिफ्ट छोड़ ही नहीं रहा था। और देख सकते हो फिर हम लोग कुछ फ़ोटो सेशन कुछ फ़ोटो खींचते हैं। मेरा बाबू वहाँ जो बच्चों के लिए एक्टिविटी एरिया बना था वहाँ पे जो है गेम खेलने लगता है, देख सकते हो। एक ही मेरा बच्चे के साथ एक और बच्चा आ गया था, वो लोग खूब मस्ती कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा वहाँ बना रखा है। और फिर हम लोग कुछ फ़ोटो सेशंस करते हैं, फिर हमारे जो क्रिएटर से मिलते हैं। और ये भी क्रिएटर जो दिल्ली से आई थी। फिर हम अपने बैक टू भैया अपने आ जाते हैं हरमंदिर साहिब यानी गोल्डन टेम्पल। और फिर देखिए सुबह हम लोग जब आए थे तो उस समय दर्शन नहीं कर पाए थे, फिर हम लोग अपना चेंज करके फिर हमें शाम को जाते हैं श्री हरमंदिर साहिब में दर्शन करने, जो है बाबा जी का आशीर्वाद लेने। सब कुछ हम लोग का इवेंट अच्छे से हो गया। अब हम लोग फिर आशीर्वाद लेने के लिए शाम को आते हैं और देखते हैं कि भैया बहुत बड़े लेवल के 24 घंटा 365 दिन यहाँ लंगर चलता है। देखिए सिलेंडर कम हो, सिलेंडर की कमी हो, क्या कम हो, दुनिया में क्या चल रहा है नहीं पता, लेकिन यहाँ 24 घंटे लंगर मिलेगा अगर आप यहाँ आते हैं तो, ये बात जो तय है। और देखिए पूरी दुनिया से लोग यहाँ आके सेवा करते हैं, कोई प्याज काट रहा है, कोई सब्जी काट रहा है, कोई कुछ काट रहा है, सेवा ही सेवा। और सामने श्री हरमंदिर साहिब जो जी का सुंदर ये जो दृश्य देखते ही ऐसा लगता है मानो भगवान एकदम साक्षात सामने खड़े हो। बहुत ही सुंदर, बहुत ही दुर्लभ दर्शन। मैं जब भी यहाँ देखता हूँ ना तो मन नहीं करता कि मैं यहाँ से एक पल को हटूँ। मेरा मन एकदम, मैं सच में अपने माँ बाबूजी की याद आने लगती है जब भी यहाँ आता हूँ और सोचता हूँ काश मेरे साथ वो भी होते तो बहुत अच्छा लगता। लेकिन आप लोग का और सभी का आशीर्वाद है कि आज जो हमें ये मौका मिला और ऐसे ही आगे मौका मिलता रहे। आप लोग ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखें। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, हमारी जर्नी मेरी बात आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थोड़ा भी अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारा वीडियो किसी और को मोटिवेट कर सके। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साथियों ऐसे ही अपने जीवन में औरों के लिए हमेशा वो काम करिए कि औरों को अपने आपके काम से किसी और को ठेस ना पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।